साथियों, उत्तर प्रदेश के कानपुर महानगर में बसपा के शासनकाल में बुद्धा पार्क बनाया गया था, जिसकी बाउंड्री है और बड़ा सा गेट भी लगा है। गौतम बुद्ध की मूर्ति स्थापित है, विकास कार्य कराए गए हैं। इसके साथ साथ वहाँ पर बौद्ध धर्म से संबंधित जितने पर्व होते हैं उनका आयोजन किया जाता है और समय समय पर मीटिंग और गोष्ठियाँ होती रहती हैं। 29 तारीख को समाचार पत्रों के माध्यम से नगरवासियों को मालूम हुआ कि बुद्धा पार्क में शिवालय बनाया जाएगा और 12 ज्योतिर्लिंग स्थापित किए जाएंगे और बुद्धा पार्क का नाम बदलकर शिवालय पार्क किया जाएगा। ये खबर सुनकर जिस तरह जंगल में आग लगती है, फैलती है, उसी तरह ये खबर पूरे शहर में, आसपास के जिलों में फैली और शाम 5 बजे बौद्ध अनुयायी, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के अनुयायी, मानवर काशीराम के अनुयायी और बहन मायावती के समर्थक और अनुयायी संगठन भी बहुत से 5 बजे बुद्धा पार्क में एकत्र हुए और सभी ने मिलकर एक निर्णय लिया कि बुद्धा पार्क में किसी अन्य धर्म का कोई निर्माण किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा और इसके लिए 3 सितंबर की तारीख निश्चित की गई कि सभी लोग मिलकर के संबंधित अधिकारियों को इसका ज्ञापन दिया जाएगा। साथियों, ये खबर जब अखबारों की खबर बसपा सुप्रीमो मायावती ने पढ़ी तो उन्होंने भी एक ज़बरदस्त ट्वीट किया। ज़बरदस्त ही नहीं, महा ज़बरदस्त ट्वीट किया और वो ट्वीट आप पढ़ें, देखिए कितना ज़बरदस्त है। भारत के संविधान के अनुसार भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, जहाँ पर विभिन्न धर्मों और जातियों के लोग रहते हैं तथा हर धर्म के लोगों के अपने अपने पूजा स्थल हैं, जिसके तहत ही कानपुर नगर में बुद्ध पार्क स्थित है, जो ये बौद्ध धर्म एवं अंबेडकर अनुयायियों के आस्था का केंद्र है। लेकिन प्राप्त जानकारी के मुताबिक सरकार द्वारा इस बुद्ध धर्म में जो बुद्ध पार्क में जो दूसरे धर्म के पूजा स्थल का निर्माण प्रस्तावित है, यह कतई भी उचित नहीं है। सरकार इसे तत्काल रोके, वरना यहाँ के लोगों के बीच में अशांति और घृणा फैल सकती है। साथियों, अम्बेडकरवादियों का, बौद्धिस्ट लोगों का एकत्र होना और ये संकल्प लेना कि यहाँ पर दूसरे धर्म का निर्माण नहीं होने दिया जाएगा और बसपा सुप्रीमो का ये ज़बरदस्त ट्वीट से सरकार की आंखें खुली, निद्रा से जागे। जो वो सपना देख रहे थे वो सपना टूटा और इसमें दूसरे दिन ही उत्तर प्रदेश सरकार के जो कानपुर की मेयर हैं उनकी तरफ से एक संदेश आया, वो पढ़ने लायक है, सुनने लायक है। उन्होंने कहा, बुद्धा पार्क के स्वरूप में कोई परिवर्तन नहीं। मेयर प्रमिला पांडे, ये आपको मैं उनका अखबार कटिंग दिखा दूं, समझ लीजिए। ये उन्होंने कि कानपुर के बुद्धा पार्क में कोई परिवर्तन नहीं, मेयर प्रमिला पांडे। उन्होंने कहा है, क्या कहा है ये भी सुने, कि यहाँ पर कानपुर में 700 पार्क है, उनका आधुनिकीकरण किया जा रहा है इसलिए, लेकिन बुद्धा पार्क में किसी अन्य धर्म का कोई परिवर्तन नहीं किया जाएगा। और इसी से संबंधित नगर आयुक्त उन्होंने भी बताया कि ऐसा कोई प्रस्तावित नहीं है। अगर शिवालय और ज्योतिर्लिंग की स्थापना करने के लिए दूसरी जगह तलाश की जा रही है। ये खबर भी अखबारों में प्रकाशित हुई। इसके बाद बसपा सुप्रीमो ने उत्तर प्रदेश सरकार को धन्यवाद भी दिया है। उन्होंने फिर एक ज़बरदस्त ट्वीट किया है जो चर्चा का विषय है। कानपुर के प्रसिद्ध बुद्धा पार्क में शिवालय पार्क बनाने का ये अति विवादित प्रस्ताव रद्द किए जाने की आज मीडिया में खबर छपी है, जिसका स्वागत व यूपी सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी है। यानी उसका स्वागत और यूपी सरकार को इसके लिए धन्यवाद भी है। उम्मीद है कि सरकार आगे अन्यंत्र कहीं भी ऐसी कोई विवाद खड़ा करने के षड्यंत्र को गंभीरता से लेकर इसके विरुद्ध सख्ती करेगी, ताकि समाज में शांति व्यवस्था, आपसी भाईचारा एवं सौहार्द का वातावरण बिगड़ने ना पाए। तो ये जो धन्यवाद दिया है सरकार को, ये चर्चा का विषय है। बसपा सुप्रीमो का ये मानना है, कहना है कि अगर कोई अच्छा काम करता है उसे धन्यवाद दीजिए, गलत काम करता है तो उसका जमकर विरोध करिए। तो जो प्रस्ताव पास हुआ था कि
बुद्धा पार्क में कोई शिवालय शिवलिंग स्थापित नहीं करने दिया जाएगा और ना ही बुद्धा पार्क का नाम बदलने दिया जाएगा। सरकार ने और मेयर कानपुर की मेयर प्रमिला पांडे ने इसकी घोषणा करती है कि ना तो नाम बदला जाएगा और ना ही शिवालय और 12 ज्योतिर्लिंग की स्थापना की जाएगी, जिसके लिए बसपा सुप्रीमो मायावती ने धन्यवाद दिया है। ये बहुत ही अच्छी परंपरा है, अच्छे काम की सराहना करिए, धन्यवाद दीजिए, गलत काम का जमकर विरोध कीजिए। तो ये बसपाइयों का और जो संगठन वहाँ पर आए थे, तो ये खबर उनको भेजी गई कि अब 3 तारीख का धरना प्रदर्शन नहीं होगा, लेकिन सभी को खबर समय से नहीं मिल पाई। तो बहुत से लोग, हज़ारों लोग, जहाँ पर एकत्र होने का समय दिया गया था मोती झील पर, हज़ारों लोग एकत्र हो गए थे। यदि 3 तारीख को ये प्रस्ताव कैंसिल ना होता, धरना प्रदर्शन कैंसिल ना होता, तो ये माना जाता है कि उस दिन लाखों लोगों की भीड़ वहाँ पर होती। साथियों, यह है सच्चाई की लड़ाई का मतलब की जीत होती है, सत्य की जीत होती है, और उसमें बसपा सुप्रीमो मायावती ने बढ़ चढ़ कर के जो ट्वीट किया है, और अम्बेडकरवादी विचारधारा के और बौद्ध धर्म की विचारधारा के अन्य नेताओं ने भी इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सेदारी ली है। तो ये जानकारी आप लोगों को कैसी लगी है, कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स जरूर लिखें। इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, प्रकाश किरार चैनल को सब्सक्राइब करें।